हमने पढ़े हैं। कैसे मिला इसे? मूसा के हाथ रखने की वजह से वो ज्ञान के विषय में क्या हो गया है? परिपूर्ण हो गया है। हालेलुया। एक बात हम लोग खोलेंगे, पहला तिमोथी का किताब उसका 4:16 पढ़ेंगे। पौलुस तिमोथी से एक बात कहता है, हे बेटा, तेरे ऊपर हाथ रखकर बड़ों ने या पास्टर्स ने प्रार्थना किए हैं तो उसके समय में, उस समय में तेरे अंदर कुछ वरदान रिलीज होता है। क्या होता है? वरदान रिलीज होता है। उस वरदानों को कभी भी तू क्या न मत कर, बुझाओ मत, उसे और भी प्रज्वलित कर तू। हालेलुया। निकालेंगे पहला तिमोथी का 4:16, 4:14। उस वरदान के प्रति जो उस वरदान की प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। निश्चिंत मत रह मतलब उसके विषय में ठंड मत बढ़ो, उसके निश्चिंत मत रह, आसानी से मत लो इस बातों को। हालेलुया। समझ में आया? कभी भी पास्टर के या सिस्टर के साथ आप प्रार्थना ले रही हो, एक बात याद रख लो, एक आशा भरी हृदय से आके प्रार्थना करवा लो, कि ऐसे वैसे आशा माशी से आसानी से आके प्रार्थना मत करो कि मैं अभी पास्टर के हाथों, पास्टर जी मेरे सिर के ऊपर हाथ रखने वाला है, मेरे अंदर कुछ तो होगा। हालेलुया। मेरे अंदर कुछ तो प्रभु यीशु मसीह वरदान देने वाला है। ऐसे का आशा भरी हृदय के साथ आकर प्रार्थना करवा लो। जब प्रार्थना हुआ तो आसानी से मत लो वो प्रार्थना को कि प्रभु ने अभी मेरे अंदर कुछ तो कार्य किया है। हालेलुया। हालेलुया। यही बात यहाँ कह रहा है कि हाथ रख के जब प्रार्थना हो रही है उस समय में जरूर परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके अंदर कुछ तो एक कार्य कर रहा है, कुछ तो एक वरदान दे रहा है। नहीं तो कुछ तो बुद्धि के विषय या कुछ तो समझ के विषय, नहीं तो कुछ कंफ्यूजन में आप हो, उस कंफ्यूजन के विषय में प्रभु आपको कुछ तो कार्य कर रहा है। हालेलुया। उसे आसानी से मतलब करके यहाँ कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहे बात। हालेलुया। तिमोथी से बोल रहा है, देखो तेरे ऊपर भविष्यवक्ताओं ने या प्राचीनों ने तेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया है। तो सेवकाई जाने से पहले, तो काम पे जाने से पहले, तो जब उस समय में पवित्र आत्मा या परमेश्वर तेरे अंदर कुछ तो एक वरदान दिया है, उस वरदान के ऊपर तो क्या कर, मन लगा। हालेलुया। आसानी से मत ले उस प्रार्थना। दूसरा तिमोथी 1:6 पढ़ो। दूसरा तिमोथी 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। देखो मैं याद दिला रहा हूँ। देखो पहले पुस्तक में तिमोथी से कह रहा है, तेरे ऊपर प्राचीनों ने प्रार्थना किया है हाथ रख के, तो तेरे अंदर वरदान आया है, तेरे अंदर वरदान आया है। इस वरदानों के विषय में तू क्या मत कर, आसानी मत ले इस बातों को, तू इस प्रार्थना को, इस वरदानों को आसानी मत ले। अभी बोल रहे कि मैं फिर से तुझे याद दिला रहा हूँ इस बात को मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू भूल गया होगा। उस दिन का प्रार्थना तू भूल गया होगा। जब मैंने तेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, वो बात को तू भूल गया होगा। उस समय में परमेश्वर ने तेरे अंदर कुछ वरदानों को दिया है। उस समय परमेश्वर ने तेरे अंदर ज्ञान बुद्धि दिया है। प्रचार करने का ज्ञान दिया होगा उस समय में तुझे। हालेलुया। दूसरों को सिखाने की ज्ञान तुझे दिया होगा परमेश्वर। उस बात को मत भूल तू। हालेलुया। हालेलुया। अभी पढ़िए। सुधि दिलाता हूँ कि, याद दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदानों को, परमेश्वर की उस वरदानों को जो मेरे साथ रहने के द्वारा, मेरे साथ रहने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर। तुझे कैसे मिला है? मेरे साथ रहने की करके यहाँ लिखी गई है, मगर तेलुगु बाइबल में लिखी होती है, मैं तेरे ऊपर हाथ रखा तो तभी उस समय में तुझे मिला था ना। वो वरदानों को तुम क्या मत कर, भूला मत, और उसे क्या मत कर, क्या करना है? प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित का शब्द आप जानते हो क्या होती है? और भी प्रैक्टिस करने का। हालेलुया। प्रैक्टिस करो। जो कुछ भी आपके अंदर प्रभु ने रखा है, ज्ञान के विषय हो या अन्य भाषा ने प्रभु ने दिया आपको वरदान, नहीं तो और कुछ वरदान प्रभु ने दिया, या ज्ञान के विषय दिया, या वचन पढ़ने की सामर्थ्य दिया, या प्रार्थना करने की वरदान प्रभु ने दिया आपको, या दूसरों के बारे में बहुत से बढ़कर प्रार्थना करने की आत्मा आपके अंदर है, तो उससे आप क्या मत कर, बुझाओ मत, भूलो मत। क्या करना है? प्रज्वलित करना है। आप जानते हो आपके आशीष उसी में छुपा हुआ है। आपके आशीष के लिए उधर इधर भागने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर हाथ रखते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, उस समय में प्रभु ने आपके अंदर जो दिया है वरदान,
हालेलुया, उसी में आपके सारे आशीष छुपा हुआ है। जस्ट आप एक ही काम करना है, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करो, उसे बुझाओ मत, उसे आसानी से मत लो। हालेलुया, उससे हर दिन क्या करते रहना है? प्रज्वलित करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले दिनों में, पहले जमानों में क्या करते थे पता? हाँ, स्टोव्स नहीं रहता था, गैस स्टोव्स नहीं रहता था, और लाइटर नहीं रहता था, मैच बॉक्स नहीं रहता था। तो उस समय में क्या करते थे पता? पूरा, हाँ, खाना बनाना हो गया तो वो चूल्हे बोलते हैं ना, चूल्हा, हाँ, चूल्हा होता है ना, चूल्हा में जो आग होती है, वो आग को ना कैसे भी करके उसे जलाने की कोशिश करते थे, उसे बुझाने के लिए, बुझने नहीं देते थे। हाँ, जलने के लिए ही नहीं, उसका काम कुछ भी नहीं है, चूल्हा का कुछ काम भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा कोयला डालना या और कुछ क्या बोलते हैं, लकड़ी डाल के रखना। हाँ, क्योंकि उसे बुझाने का नहीं। हालेलुया, क्यों? क्योंकि कल का दिन के लिए हमें फिर से जरूरत है इसका। हालेलुया। हाँ, इसी बात से कह रहा है, आपके अंदर जो कुछ भी बात प्रभु ने दिया है, उसे क्या मत कर, आप बुझाने का नहीं, आपको और उसे क्या करना है? प्रज्वलित करना है। उसी की वजह से कल का दिन के लिए आपका आशीष है, आज का दिन के लिए आपकी आशीष है। हालेलुया। और कुछ लोगों को तो बुझ जाता, तो लोग आते थे, भाभी आपके पास क्या आग है, थोड़ा सा मुझे भी दीजिए ना। हाँ, किसके पास आ रहे? जिसके पास नहीं बुझा उनके पास आते हैं बुझे हुए लोग। हालेलुया। आपके अंदर जो वरदान प्रभु ने रखा है, उस वरदानों के ऊपर आप मन लगाओगे, उस वरदानों को प्रैक्टिस करोगे, उस वरदान के विषय में या ज्ञान के विषय में, बुद्धि के विषय में आप आगे बढ़ते प्रैक्टिस करते जाओगे, तो दूसरे लोग आपके पास आकर आपके पास क्या बोलेंगे? हाँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हाँ, हमको भी ये ज्ञान मुझे चाहिए, हाँ, हमें भी बाइबल में वो जो वचन है ना, लिख के दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार रेशमा सिस्टर के बारे में बोल रही हूँ। कई बार रेशमा सिस्टर ना बोलती है कि सिस्टर, मैं कभी भी ना प्रार्थना करने के लिए आपके पास आती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक आशा होती है कि मुझे अभी कुछ तो मिलने वाला है, प्रार्थना लेने के बाद कुछ तो मेरे अंदर होगा। ऐसे एक आशा से सच में वो बोलती है, प्रार्थना होने के बाद बोलती है, मेरे अंदर कुछ तो हुआ है सिस्टर, मेरे अंदर, मेरे पेट के अंदर कुछ तो हुआ है, मेरे हृदय में कुछ तो हुआ है, मैंने महसूस किया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक आशा भरी हृदय के साथ हम लोग प्रार्थना करवाना है। कभी भी आपके ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना कर रहे पास्टर सिस्टर, तो आशा भरी हृदय से प्रार्थना करवा लो कि जो वचन आज दिन उस दिन आपने सुना है, उस दिन का वो वचन का जो सामर्थ्य है, उस वचन का जो शक्ति है या वरदान है, वो आपके अंदर प्रभु रिलीज करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया।